श्रीमद् भागवत में 11 स्कंध ऐसे समझो जैसे रामायण का उत्तरकांड। और आनंद की बात यह है कि उसके वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। बात उस समय की है जिस समय देवता लोग भगवान की स्तुति करने के लिए आए थे और उन्होंने कहा भगवान 125 वर्ष पूरा व्यतीत होने को जा रहा है, अब आप अपने धाम पधारते तो बड़ा अच्छा होता, हम देवता आपको लेने के लिए आए। भगवान कृष्ण बोले अभी मेरे काम कुछ बकाया बचे हुए हैं। यह देवताओं को कहकर भगवान ने उन्हें विदा कर दिया और यह सूचना उद्धव को प्राप्त हो गई। उसी समय उद्धव आंख में आंसू लेते हुए भगवान के सन्मुख आए और प्रभु से बोले भक्तोद भगवान पायन्य सर्वलोक महेश्वर सर्वोत्पत्ति पद्यम ब्रह्म कारणम मोपयादसः। उद्धव जी, भगवान संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी आप हैं, उत्पत्ति प्रलय सब कुछ आप ही हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरी शंकाओं का आप निवारण कर दें। जीव का कल्याण कैसे होता है, एक भजनानंदी कैसे भगवान को प्राप्त करता है, और आपको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, ज्ञान प्रिय है, भक्ति प्रिय है, वैराग्य प्रिय है, कैसे आप जीव के ऊपर उद्धार कल्याण करते हैं। और इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो अद्भुत निकली है, बहुत वंदनीय और प्रणाम करने को लायक। भगवान कहते हैं यो विद्या सुत संपन्न आत्मवान्मानिकः माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानम च मयि सन्निहित। कृष्ण कहते हैं उद्धव, जिसने उपनिषद शास्त्रों का श्रवण मनन और निध्यासन करके, मैंने श्रवण मनन निध्यासन के बारे में उपनिषद की कथा सुनाई थी, तब इस बात के लिए आपको बोल दिया गया है श्रवण क्या है, मनन क्या है, निध्यासन क्या है। इसके बारे में खूब कई दिनों तक कथा चली। उपनिषद के बारे में आपने सुना। उद्धव जी, जिसने उपनिषद शास्त्रों के श्रवण मनन और निध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात कर लिया, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, ईश्वर में ही जिसने अपने आप को लगा दिया। देखो कितनी सुंदर बात कही है। भगवान कहते हैं कि जिसने अपने आप को ईश्वर से जोड़ दिया है, उससे बड़ा मुझे कुछ भी भक्त कोई भी प्रिय नहीं है, जिसने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है। ज्ञानी पुरुष के लिए सर्व प्रकार से मैं ही हूँ। वह अपने जीवन में यही सोचता है कि सब कुछ भगवान ही है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं किसी को यदि किंचित मात्र भी तत्व ज्ञान हो जाए, क्या तत्व ज्ञान, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। सुनिए, किंचित मात्र भी ये तत्व ज्ञान किसी को हो जाए तो भगवान कहते हैं तपत तीर्थम जपोदानम पवित्रा तीर्ण तराण च। थोड़ा सा भी यदि तत्व ज्ञान हो गया है तो तीर्थ करने से, जप करने से, दान करने से भी व्यक्ति को वह प्राप्त नहीं हो सकता जितना कि उसको तत्व ज्ञान से तत्काल प्राप्त हो जाता है। जप करते रहो, व्रत करते रहो और करते ही रहते हैं, उपवास करते रहते हैं। मैंने देखा है बहुत लोग तो सप्ताह में 5 दिन तो व्रत ही करते हैं। एक रविवार का व्रत करते हैं, भोले भंडारी का सोमवार का व्रत करते हैं, तब तक हनुमान बाबा का व्रत आ जाता है, तब तक फिर बुधवार का गणेश भगवान का आ जाता है, फिर वो बृहस्पति देवता का आ जाता है, फिर संतोषी माता का आ जाता है। बस एक आधे दिन खाली होता है बस, तो पूरा का पूरा उनका सप्ताह हफ्ता व्रत में निकलता है। माला भी जपते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, रहते वो के वो ही हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा सा भी यदि तत्व ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान का मतलब है कि ये भक्त ये समझ ले कि मैं भगवान का हूँ, ये परिपक्व है, मैं ईश्वर का हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ये भावना बन गई है मैं भगवान का हूँ, और मुझसे जुड़ने पर जो शुचिता पवित्रता मिलती है, जीवन भर गंगा नहाने से भी वो नहीं मिलेगी, जीवन भर स्वाध्याय करने से भी वह नहीं मिलेगी, जितना कि आत्म तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर। बस इतना साहब हो या मान ले, गीता का वाक्य ममई वांसो जीव लूके जीव भूता सनातन, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये बात उसकी समझ में आ जाए
तो परमात्मा कहते हैं कि उससे बढ़कर के प्रिय मुझे कुछ भी दूसरा नहीं है। सुन लीजिएगा थोड़ा सा, ईश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए। जिस परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो दुनिया को बनाने वाला भी जरूर होगा, उसका रचयिता जरूर होगा। लेकिन विडंबना ये है कि सबको मान लेते हैं, लेकिन सबको जिसने बनाया उसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पूर्व में भी मैंने बोला है कि भगवान ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिल गया है, नहीं तो लाखों लाखों वर्ष गया, करोड़ों वर्षों तक इस जिंदगी के लिए तरसते रहोगे और यह मिल नहीं पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि तस्मात् ज्ञानेन सहितम ज्ञात्वा स्वात्मान उद्धव, ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजम्मा भक्त भावित। बहुत प्यारा श्लोक है, कृष्ण का वाक्य है, मेरे प्यारे उद्धव तुम ज्ञान के सहित अपने आत्मस्वरूप को जान लो, ये समझ लो कि आप कौन है। भक्ति भाव से मेरा भजन करो, मेरे भजन के बिना कुछ भी नहीं है। ज्ञान विज्ञान यज्ञेन मामिदिष्टात्मात्मनि सर्वयज्ञ पतिमा वही संसदम मुनियोद्गमन। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि को प्राप्ति किया है। भगवान कहते हैं योगियों ने बहुत बड़ी तपस्या करके और मुझे अपने हृदय में बैठा लिया है। परमात्मा का शब्द यहाँ यज्ञ की बात कही गई है। यज्ञ का मतलब है समर्पित करना। आपके पास में जो भी कुछ है उसे ईश्वर का मानकर ईश्वर के लिए समर्पित करें। आप कहें कि भोजन मैं इसलिए करता हूँ या करती हूँ, मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं। मैं तो दूध इसलिए पीता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे पेट में भगवान बैठा है, वो भूखा रह जाएगा यदि मैं नहीं पीऊँगा तो। मन की भावना है। और भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति को इस प्रकार से कुछ छोड़ने का मन होता है, समर्पित करने का उसे जो मन होता है, ऐसे भक्त के ऊपर मैं बहुत द्रवीभूत हो जाता हूँ। उद्धव के माध्यम से यह बातें भगवान हमें और आपको बता रहे हैं।